में पड़ने वाले नौतपा के दिन लोगों को झुलसा कर रख देता है ये गर्मी। लेकिन इस बार मौसम ने पलटी है, मार एक ले ली है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल तक कई इलाकों में बारिश ने गर्मी पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी दिल्ली में बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी जो है लबालब भरा हुआ है। यूपी के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो रही है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में इस बार भी नौतपा का तांडव देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई जिलों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। जयपुर की बात करिए, कोटा, अजमेर और भरतपुर में लू के थपेड़ों के बीच हल्की बारिश हुई, लेकिन अब फिर गर्मी ने पसीने छुड़ाए। मौसम विभाग ने यहां तेज धूल भरी हवाएं और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। वही गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जो है वो भी अब जारी कर दिया है। तो ये जो तेजी से बदलाव हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी आता होगा, मेरे मन में भी आता है कि क्या क्लाइमेट चेंज इसकी बड़ी वजह है। कहीं बारिश है, से तबाही हो रही है, तो कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, गर्मी का महीना है, कहीं पानी, कहीं पसीना। आखिर ये क्या चल रहा है, आता है ना मन में। कहीं लू के थपेड़े पड़ रहे हैं तो कहीं हल्की बारिश हो रही है, क्या है ये। तो एक और जहां देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, वहीं राजस्थान अभी भी लू के थपेड़ों से परेशान है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजस्थान में इन दिनों आसमान से आग बरस रहा है। तेज धूप के साथ चलने वाले लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर रखा है। घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है साहब। यहां तक कि सुबह और शाम के वक्त घरों से निकलने के बारे में अब सोचना पड़ता है। पिछले कुछ घंटों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अचानक आई बारिश ने तबाही मचा कर रख दिया है। हम आपको 3 तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां भारी बारिश और आंधी ने जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया है। मॉनसून ने दस्तक दी है। दूसरी तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर तो हमने मुंबई की दिखा दी, अब बात करेंगे दूसरी तस्वीर की। दूसरी तस्वीर कर्नाटक की है, जहां दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने कर्नाटक की रंगत बिगाड़ दी है। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में जमकर बरसात हुई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मॉनसून की वजह से केरल के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों को भी सुरक्षित रहने की सलाह दी है। बारिश की वजह से केरल के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने इन तीनों जगहों पर बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया है। 3 तस्वीर मुंबई की देखिए, आप तस्वीर देखिए, कर्नाटक की और केरल की। मुंबई की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर जलमग्न हो गया है सब कुछ। और कई रिहायशी इलाकों में भी, जैसे आप अंधेरी बात करें, जुहू बात करें, बांद्रा की भी अगर बात करें, तो वहां पर भी हालात के जो हैं हालत बिगड़े हुए हैं। कर्नाटक की भी आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये तो हमने आपको तस्वीरें दिखा दी। अब आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं बदलते मौसम की मार। ग्राफिक्स दिखाएंगे आपको और समझाएंगे कि ये कैसे मौसम में जो इतना बदलाव हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। तो बदलते मौसम की मार आप देखिए। 75 साल में पहली बार मानसून ने इतनी जल्द दस्तक दे दी है। अच्छा, केरल में भी समय से पहले मानसून की दस्तक देखने को मिली है। और आप समझिए, मुंबई में समय से पहले मानसून पहुंच चुका है। वहीं अगले कुछ घंटों के लिए IMD का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया जा चुका है। झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। भरतपुर की बात करेंगे। भरतपुर में 2 दिन पहले हुई जमकर बारिश के बाद फिर से भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है। उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है साहब। सुबह से शाम तक गर्मी से परेशान लोग इससे बचाव के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। गर्मी के चलते दोपहर से समय सड़कें सुनसान नजर आती हैं। मौके का जायजा हम ने लिया है, हमारे संवाददाता ने लिया है आपके लिए। आइए आपको दिखाते हैं। भरतपुर में भले ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन उमस भरी गर्मी ने लोगों के हाल बेहाल कर रखे हैं। गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है और लोग हैं काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैं भरतपुर के बीना गेट चौराहे पर मौजूद हूँ और यहाँ भी अगर बात की जाए तो लोग हैं, अगर मार्ग पर निकल रहे हैं, सड़क पर निकल रहे हैं, तो पूरी सुरक्षा के साथ निकल रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए तमाम तरह के पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की गर्मी पड़ रही है और क्या कर रहे हैं, उपाय क्या कर रहे हैं।
क्या कहेंगे, गर्मी कैसी है सर? गर्मी बहुत भयंकर है सर। क्या कर रहे हैं बचाव के लिए? बचाव के लिए क्या करें, गर्मी इतनी करनी पड़ रही है, क्या किया जाए। प्रशासन की तरफ से कुछ कदम उठाए गए हैं? प्रशासन ने कदम अभी तो उठाया नहीं है, उठाएंगे जब बताएंगे। अभी फिलहाल तो गर्मी भयंकर है। ये उमस वाली गर्मी है, ये ज्यादा परेशान कर रही है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। विष्णु भाई क्या कहेंगे, गर्मी कैसी है? गर्मी तो भाई साहब बहुत हालत खराब पड़ रही है। टाइम पैदल चलना तो भारी पड़ रहा है। पैदल चलने भारी पड़ रहा है ऐसा, या पेट्रोल दुल्ला पड़ रहा है हमने यहाँ। उमस ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। दिन में अगर आप जाते हैं तो साफी वगैरह का भी प्रयोग करते हैं? साफी वगैरह उपयोग करते हैं, घर पे जाकर नहाना पड़ता है 2-2 बार 3-3 बार, तब जाके राहत मिलती है। राहत मिलती है। आपका क्या नाम है भैया? सूरज है साहब। सूरज जी, आप क्या कहेंगे, गर्मी कैसी है? गर्मी साहब ऐसी ऐसी हो जाती है हमारी तो, क्योंकि हम क्या दोपहर सुबह शाम ही खोलते हैं दुकान, दोपहर को भाग जाते हैं गर्मी की वजह से। हाँ, गर्मी की वजह से। क्या है, ये क्या है, खोखा लोहे का है, भपक जाता है। कूलर भी फेल हो रहे हैं। कूलर भी फेल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग थे और इनका कहना है कि जो गर्मी है उसने कहीं न कहीं लोगों की हालत खराब कर रखी है। मजदूरी करते हैं और कुछ लोग हैं वो पंचर जोड़ने का भी काम करते हैं, लेकिन दोपहरी जैसी होती है तो ये लोग हैं, इनकी जो दुकान है लोहे की बनी हुई है और वो भभक जाती है, गर्म हो जाती है, तो लोगों को काफी परेशानी आती है। लोग हैं वो अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कोई जरूरी काम होता है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं, वरना वो अपने घरों में ही छुपे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अभी प्रशासन के द्वारा गर्मी को देखते हुए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि नौतपा भी शुरू हो चुके हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। हमारे साथ संवाददाता सलमान मंसूरी जो है लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो सलमान, जैसा हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि भाई मौसम का ये फेरबदल जो है वो अजीबोगरीब है। कहीं बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर ऑरेंज और रेड अलर्ट हो गया बारिश की वजह से। क्या स्थिति है जहां पर आप अभी हैं, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? आदि सबसे पहले बता दूं, मई माह के अंदर जो है लगातार जो मौसम बदल रहा है और मेवाड़ की बात करें तो या राज प्रदेश की बात करें, लगातार जो बारिश हो रही है, इसकी वजह से सबसे बड़ी जो सामने आ रही है, किसानों के ऊपर भी मार पड़ रही है। देखिएगा, जो मैं इस समय जो सब्जी मंडी के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ तरबूज और हम खरबूज की बात करेंगे आज। तो जो किसान है, किसान की जो मंडी में जो तरबूज जा रहे हैं, खरबूज जा रहे हैं, वो 4 या 5 रुपए किलो तक बिक रहा है क्वालिटी के अनुसार। लेकिन जो पहले यही जो तरबूज था, जो खरबूज था, ये लगभग जो है 10 रुपए किलो, 15 किलो रुपए तक जो है किसान मंडी में बेच रहे हैं। लेकिन जो अभी जो हालात हो गई है, 2 या 3 रुपए 4 रुपए किलो तक अभी बिक रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक किसान ट्रैक्टर भर के तरबूज लेके आया था और वो पूरी ट्रॉली जो मात्र 26 रुपए में बिकी थी चित्तौड़गढ़ में। और अब हम आपको जो एक यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, क्या हुआ था? क्या आप जो तरबूज और खरबूज खरीदने के लिए आया हूँ। पहले जो तरबूज खरबूज थे उनकी रेट थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अभी इन दिनों इसकी रेट मतलब मौसम भी थोड़ा दिन में तो गर्म है और शाम होते होते, जबकि अमूमन जो आदमी खाता है तरबूज तो शाम के टाइम ही खाता है, तो शाम के समय पे इस बात मौसम ठंडा होने से इसका अच्छा यूज हो नहीं पा रहा है। तो इसे यूज नहीं होने के कारण से जो चीज हम पहले 40 से 50 रुपए किलो खरीद रहे थे, वो आज की तारीख के अंदर 30 रुपए के आसपास खरीद रहे हैं। 30 और 35 रुपए के बीच में आ रही है तरबूज और खरबूज, दोनों के लगभग यही रेट है। यानी जो मई के अंदर जो गर्मी पड़ती है, तो क्या इस बार जो गर्मी बिल्कुल मौसम के बदलने से नहीं पड़ रही? हाँ बिल्कुल, हर साल जो मौसम टेम्परेचर जाता है चित्तौड़ 48 तक जाता है, इस बार इतना टेम्परेचर गया नहीं। इन दिनों तो इवन और भी काफी कम चल रहा है, 43-44 के आसपास ही चल रहा है। कुछ टेम्परेचर कम हो रहा है और फिर शाम को स्पेशली बारिश आ रही है, इन दिनों काफी दिनों से देखा जा रहा है। तो बारिश की वजह से भी इसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो मार्केट में माल ज्यादा है तो रेट कम है। ये सही बात है, लोग जो है बड़े परेशान है सलमान, हम देख रहे हैं, सही आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, लोग बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं कि भाई यही चीज जो इतनी सस्ती मिलती है बड़ी महंगी मिलने लगी है। अच्छा, कम भी है ना, जो प्रोडक्ट है वो कम भी आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका सलमान, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो कि आ रही है, देखिए भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में तपन गर्मी से परेशान आम आदमी के दिनचर्या में बदलाव हुआ है। इसी के चलते मंदिर में होने वाली सेवा में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा के 473 साल पुराने दूधाधारी गोपाल मंदिर में इन दिनों ठाकुर जी की शीतल सेवा का दौर जारी है। मंदिर का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। लो तपस शुरू होने के साथ ही आम जनजीवन कहीं ना कहीं राहत की तलाश में दिख रहा है। इस बीच
राहत जैसे आम जनजीवन को जरूरत है, इसी तरह से ठाकुर जी को भी शीतलता प्रदान करने के लिए, लाड लड़ाने के लिए गृहस्थी और जो संत जन है कुछ न कुछ जतन कर रहे हैं। अभी हम खड़े हुए भीलवाड़ा के प्रसिद्ध करीबन सदियों पुराना एक मंदिर है, गोपाल मंदिर है, दूधाधारी गोपाल मंदिर है, जिसके अंदर खड़े हुए हैं। आप ये देखिए, मैं कैमरा पर्सन को दिखाया किस तरह की वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है। ये मंदिर है जो कि सदियों पुराना मंदिर है, मगर इसका जीर्णोद्धार पिछले साल हुआ था, पाटोत्सव हुआ था। तब आप ये देखिए, ये मंदिर में भगवान को कहीं ना कहीं जैसे आम आदमी गर्मी और तपन से बचने के लिए कोई ना कोई जतन कर रहा है, इसी तरह से ठाकुर जी को भी शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी की शीतल सेवा यहाँ पर इस समय गोपाल मंदिर, दूधाधारी मंदिर में जारी है। यहाँ पे जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी है कल्याण जी महाराज, उनसे बात करते हैं। कल्याण जी, जिस तरह से ज्येष्ठ मास शुरू हुआ है, किस तरह की सेवा शुरू होगी ठाकुर जी की? ज्येष्ठ मास का स्वामी जो है मंगल है, मंगल अग्नि का कारक है, तो भीषण गर्मी इस ज्येष्ठ मास में पड़ती है। हमारे निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार ज्येष्ठ मास पर्यंत शीतल सेवा इसको हम बोलते हैं। ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदा से लेकर के ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा तक ये सेवा हमारी चलती है, इसको शीतल सेवा हम कहते हैं। तो इस शीतल सेवा के अंदर आधुनिक तरीकों से और परंपरागत जो हमारे तरीके हैं, जिससे कि हमारी परंपराएं चलती रहे, तो परंपरागत जो तरीके हैं जिसमें खसखस की टाटी, खसखस की जो एक घास होती है, इसको बना करके लगाया जाता है। पीछे बनी हुई ये खसखस की टाट है और ये शीतल ठंडी रहती है, इसमें खुशबू भी आती है और शीतलता भी इससे रहती है हमारे। तो पुराने समय में खसखस की टाटी लगाई जाती थी जिससे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो। ये तो खसखस की टाटी हो गई, शीतलता प्रदान हो। भोग और जो कहते हैं जिस तरह से इत्तर में भी बदलाव आता है ठाकुर जी के, हर ऋतु के हिसाब से बदलाव होता है। अब भोग किस तरह का लगाया जाए? ये प्रातः काल से सभी सेवाओं में परिवर्तन है। जो सर्दी की सेवा थी वो तो अलग सेवा थी और अब गर्मी की सेवा है। तो इसमें प्रातः काल से जहाँ पर गर्म जल आ रहा था, अब ठाकुर जी के लिए सुंदर मटके का, ठंडा मटके का जल वो सुबह से काम लिया जा रहा है। शीतल जैसे स्नान करवा करके उसके पश्चात इत्र, सही कहा आपने, इत्र जो है इतने दिन तक हीना केसर वो आ रहा था, उसकी जगह ठाकुर जी के खसखस है, मोगरा है और गुलाब का इत्र काम में लिया जा रहा है। ठाकुर जी के पोशाक में भी परिवर्तन है, जहाँ पर जरी के और सिल्क के जो वस्त्र आ रहे थे, अब उसकी जगह मलमल के वस्त्रों ने ले लिया है। मलमल के वस्त्र के अलावा जो ठाकुर जी का श्रृंगार है, जहाँ पर जरी के, सोने के, चांदी के जो आभूषण आ रहे थे, उसकी जगह मोतियों का, क्योंकि मोती ठंडा रहता है, तो मोतियों का श्रृंगार है ठाकुर जी को। और खान पान में भी ठाकुर जी के परिवर्तन हुआ है। जहाँ पर सर्दी के अंदर घाट आ रही थी, खिचड़ी आ रही थी, उसकी जगह जैसे छाछ है, ठाकुर जी को अमरस है, चावल है, ये ठाकुर जी के खान पान में परिवर्तन हुआ है। इसके साथ में आने वाली जो गंगा दशमी, ये जो प्रांगण है, इस प्रांगण में आप ये देखिए जहाँ पे ये लोग भक्त लोग विराजमान है, इसी प्रांगण में जल विहार होगा, ठाकुर जी का नौका चलेगी, इसी जल विहार, इसमें जल रोका जाएगा और नौका चलेगी। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की जो सेवा है उसमें कहीं ना कहीं ज्येष्ठ मास की शुरुआत के साथ में शीतल भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी को शीतल चीजें भगवान को कहीं ना कहीं पधराई जाती है। भगवान को भोग लगाने के साथ साथ में शीतलता कैसे ज्यादा से ज्यादा शीतल सेवा में भगवान को इतर भी शीतल वाले अर्पित किया जाता है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने का मामला है। जिस तरह से आदमी गर्मी से राहत पाने के लिए कोई ना कोई जतन करता है, उसी तरीके से ठाकुर जी की जो नियमित सेवा है उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। मुकुल परियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तो मुकुल, मौसम का फेर जो है वो देखने को मिल रहा है, जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भाई कहीं पर बारिश है, भीषण गर्मी है, तो कहीं झमाझम बारिश है। देखिए अब आपको जहां देख रहे हैं आप, मुझे एकदम लग रहा है कि आप प्रचंड गर्मी में वहां पर खड़े भी हैं और वहां पर गर्मी का दौर भी जारी है। क्या स्थिति जोधपुर की, मुकुल? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जोधपुर, जिसको सूर्य नगरी भी कहते हैं, और इन दिनों लगातार जो तल्ख गर्मी है, जो सूर्य नगरी में नौतपा का, क्योंकि आज तीसरा दिन है, और जिस प्रकार से इतनी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, लगातार तापमान में भी जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। और जिस प्रकार से अगर मौसम विभाग की माने तो आगे आने वाले दिनों में जो है वो जोधपुर सूर्य नगरी में जो है वो गर्मी के तापमान में भी और अधिक बढ़ोतरी होगी। और कह सकते हैं नौतपा का जो असर है वो जोधपुर की सड़कों पर भी दिख रहा है। जोधपुर की सड़कें जहां वीरान नजर आ रही है। और वैसे इस वक्त हम बताते हैं हम एक ऐसे पार्क में मौजूद हैं जहां पर आमतौर पर जो है सामान्य दिनों में बच्चों की चहल पहल दिखती है, लोग वॉक करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस तल्ख गर्मी का और नौतपा का असर भी देखा जा रहा है, जहां जो है पूरा क्षेत्र जो है वो सूना पड़ा है। एक परिंदा भी जो है वो यहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका मुकुल, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान की तपती रेत पर जब नौतपा की दस्तक होती है ना, तो आसमान से आग बरसने लगती है।
लेकिन इस बार जैसलमेर में नौतपा की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज में हुई। सूरज की तपिश की जगह इस बार नौतपा के शुरू होते ही लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखी। जहां नौतपा से पहले जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं नौतपा के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, जरा आइए उनकी आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं। जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में नौतपा के चलते गर्मी का असर कम हो गया है। इससे पहले जहां जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री पार पहुंच चुका था, तो वहीं नौतपा के दूसरे दिन कल सोमवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, हल्की गर्मी से राहत मिलना शुरू हो चुकी है। जहां 8 बजे से ही घरों से निकलना मुश्किल था, तो वहीं अब तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट जो है वो राहत दे रही है। दुकानदार है और कुछ लोग आने जाने वाले हैं, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कितनी जो है वो तापमान में गिरावट हुई और कितनी राहत मिली है? अभी आज से 5 दिन पहले यहाँ जो डिग्री था 48 सेल्सियस था, अभी हो गया 41, तो इससे काफ़ी राहत मिली है। 2 दिन पहले बहुत तेज़ आंधी आई, अभी मौसम ठंडा है, इतना गर्मी नहीं ज़्यादा महसूस करें। अभी थोड़ा टूरिस्ट आने लगे हैं। देखिए, जो स्थानीय टूरिस्ट है जो राजस्थान से लगते हैं, वहाँ से देखिए भीड़ें कुछ आ भी रही है। थोड़े बहुत लोग जो है वो इस किले का भ्रमण करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन दोपहर में फिर गर्मी जो है, उमस जो है वो परेशान करती है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कैसी मौसम जो है हो रखा है, कभी आंधी, कभी गर्मी, कभी उमस। अभी तो जो गर्मी है उससे जरूर कुछ राहत मिली है। नौतपा से पहले सुबह 9 बजे से ही एकदम पूरा माहौल उमस जैसा हो जाता था। अभी जरूर कुछ 4-5 डिग्री का तापमान नीचे गिरा है। देखिए, थोड़ी सी राहत कहीं ना कहीं गर्मी से मिलती हुई नजर आई, लेकिन अभी भी उमस परेशान कर रही है। नौतपा में सामान्यतः तापमान बढ़ता है, लेकिन इस बार तापमान गिरा है। कैसा मौसम हो रखा है और बारिश की भी संभावना है? बारिश की भी संभावना है। ये जो मौसम है वो सहन नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल सकते। 9 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकल सकते, इतना मतलब गर्मी है। देखिए, तापमान में जरूर गिरावट हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि दोपहर में अभी भी उमस जो है वो परेशान करती है और टेम्परेचर गिरने के बाद जरूर लोगों का बाहर आने का सिलसिला जारी है। मैं मेरे साथी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से लोग जो है वो अब घरों से निकलना तो शुरू हुए हैं, लेकिन गर्मी जो है वो अभी भी उतना ही परेशान करती हुई नजर आ रही है। अब देखने की बात यह है कि आने वाले दिनों में मौसम किस और करवट लेता है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिन तक जो है वो उमस का दौर रहेगा और बारिश होने की और संभावना जो है वो मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। जोधपुर में गर्मी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नौतपा के तीसरे दिन भी सड़कों पर इसका असर दिख रहा है। जोधपुर में तापमान 45 डिग्री से पार हो चुका है। बढ़ते तापमान के चलते जहां सड़कें भी वीरान नजर आ रही हैं, वहीं झुलसते गर्मी में यातायात पुलिस के जवान सड़कों पर ड्यूटी करते दिख रहे हैं। जोधपुर में दिनों दिन गर्मी के तापमान में भी बेतहाशा इजाफा हो रही है। एक रिपोर्ट आई है, हम आपको दिखाते हैं। सूर्य नगरी यानी जोधपुर में गर्मी लगातार अपने तल्ख तेवर दिखा रही है। नौबता का तीसरा दिन है और सूर्य नगरी जो है वो भट्टी की तरह जल रहा है। कह सकते हैं जो गर्मी का तापमान है वो करीब 45 डिग्री से भी ऊपर चला जा रहा है। आप देख सकते हैं जोधपुर की जो सड़कें हैं किस तरीके से जो है वो वीरान नजर आ रही है। मौसम विभाग का भी मानना है कि नौतपा में जो है लोगों को भी जो प्रशासन की तरफ से है जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। और आप देख सकते हैं सड़कें वीरान है, लेकिन जो पुलिस के यातायात पुलिस के जो जवान हैं वो तपती गर्मी और नौतपा के बावजूद भी इस 45 डिग्री की गर्मी में भी जो है वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन भी करते देखे जा रहे हैं। कुछ पुलिस के जवानों से जो है वो बात करना शुरू करेंगे। सर, जिस प्रकार से लगातार गर्मी देखी जा रही है, नौतपा भी चल रहा है, तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर का है, लेकिन बावजूद जो है आप जो है वो बिल्कुल ड्यूटी करते भी देखे जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जोधपुर वैसे ही सूर्य नगरी के नाम से फेमस है, तो यहाँ गर्मी वैसे ही ज़्यादा है, लेकिन इस गर्मी में आंतरिक व्यवस्था के लिए पुलिस ये अपनी ड्यूटी निभा रही है। बाकी ट्रैफिक तो बहुत कम है। इस गर्मी के अंदर बहुत ही गिने चुने लोग ही बाहर आते हैं। सर, कह सकते हैं लोगों को भी एडवाइस दी गई है धूप में जो है कम बाहर निकलें। हाँ, राज्य सरकार द्वारा एडवाइस जारी है कि भाई सारा इसमें धूप से बचाव करें और कम से कम बाहर निकले। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जो जाबाज पुलिस के अधिकारी है इस भीषण गर्मी में भी जो है वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं लोगों से भी कि जो है वो कम लोग घरों से बाहर दोपहर के समय निकले। कुछ लोग हैं, आम लोग हैं, इनसे भी जो है वो बातचीत करना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से नौतपा चल रहा है, इस भीषण गर्मी पड़ रही है, जोधपुर की सड़कें भी सूनी नजर आ रही है। सर बिल्कुल है, गर्मी की वजह से है ना जो लोग बाग परेशान हैं और
काफ़ी व्यापार में भी अभी माइनस में होते दिख रहे हैं कि जैसे कि आप देख रहे हो सड़कों में, मार्केटों में, मार्केटिंग में भी जो काफ़ी नुकसान दिख रहा है, क्योंकि लोग बाग एक तो बाहर निकलते नहीं है और उसके चलते भी हर एक रिक्शा वाला हुआ, जैसे कि कोई भी आम व्यापारी इसके चपेट में आ रहे हैं। और 45-46 डिग्री में आप ही बताओ, अब मार्केट, वैसे तो जोधपुर सूर्य नगरी है तो सूर्य नगरी में तापमान होता ही है, हर साल होता है, लेकिन ये पिछले 2 वर्षों से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है और लोग बाग बहुत परेशान हैं इससे। जिस प्रकार से जोधपुर में गर्मी पड़ रही है ना सर, सूर्य नगरी जोधपुर है, जिस हिसाब से तापमान पड़ रहा है ना, सड़कें तो वीरानी है और सवारी वगैरह तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और जो गर्मी हो चाहे सर्दी, रोड पे तो चलना पड़ता है। आमतर की ज़िंदगी में तो रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले हैं ऑटो वाले, तो ये बात है सर। कुछ और भी लोग हैं, देख सकते हैं। क्या मानते हैं इस प्रकार से तापमान लगातार बढ़ रहा है दिनों दिन? गर्मी गजब की है, चला नहीं जाता गर्मी के हिसाब से, हालत खराब है। निजात पाने के लिए क्या करते हैं? तरल पदार्थ पीते हैं अधिक? बिल्कुल गंदे पानी, बिल्कुल चौपट हुए हैं, बिल्कुल गंदे नहीं चलते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है वो सड़कें वीरान हैं, जो है पुलिस के जवान इसके बावजूद भी जो है बेबाकी साथ ड्यूटी करते देखे जा रहे हैं। और कह सकते हैं आगे आने वाले 15 दिनों में जो है वो और अधिक भीषण गर्मी जोधपुर में देखने को मिलेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल बरियार। मुंबई के इतिहास में यह अब तक का सबसे जल्दी मानसून आगमन है। देश की आर्थिक राजधानी कल बारिश के आंसुओं में डूब गई। सड़कें तालाब बन गई, घरों में पानी घुस गया और अस्पतालों तक में बाढ़ का कहर देखने को मिला। आम जनजीवन पूरी तरह ठप था। आपको दिखाते हैं कल मुंबई की क्या स्थिति थी। मुंबई जो कभी नहीं रुकती, आज बारिश की बेरहम मार के आगे घुटनों पर है। रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सायन, अंधेरी, कुर्ला और बांद्रा जैसे इलाकों में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं और कई जगहों पर गाड़ी पानी में डूबी हुई और तैरती हुई दिख रही है। ये बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं बल्कि मुंबईकरों के लिए एक त्रासदी बनकर आई है। घर जो हर इंसान की सबसे सुरक्षित जगह है, वहां भी बारिश ने कोई रहम नहीं दिखाया। घाटकोपर के पूर्व के रामाबाई नगर में पानी घरों में घुस गया। फर्नीचर, कीमती सामान और लोगों की मेहनत की कमाई पानी में बह रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। बदलापुर में रेलवे अंडरपास में कार पूरी तरह से डूब गई। ड्राइवर ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। बेलवली इलाके में स्थित रेलवे अंडरपास में भारी बारिश की वजह से 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया था। अस्पताल जहां लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं, वहां भी बारिश ने कहर बरपाया। मुंबई में तेज बारिश के चलते केईएम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर में पानी घुस आया। स्टाफ पानी निकालने की कोशिश में जुटा है, लेकिन हालात काबू से बाहर हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जो हाल ही में आम लोगों के लिए खुला था, यहाँ भी बारिश का पानी भरा। पहली ही बारिश में पूरी मुंबई जलमग्न हो गई। अंधेरी सबवे जो शहर का एक अहम हिस्सा है, यहाँ पर बारिश से यातायात प्रभावित रहा। जमे पानी को निकालने के लिए पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बीएमसी कर्मचारी नालों की सफाई में जुटे हैं। रात से बारिश हो रहा है, देखो बारिश जोरदार हो रहा है। कौन आया हम लोग को लेबर लेके आए, पानी खाली कर रहे बीएमसी के थ्रू से। अभी देखो बारिश तो छूटेगा नहीं लग रहा है। ऐसा मौसम एकदम हाईलाइट जैसा पकड़ेला, बारिश पकड़ा है। कोशिश कर रहे हैं कि पानी खाली हो जाए, पब्लिक को राहत मिले। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग वो जाली में जो कचरा है मैनुअल में वो साफ कर रहे हैं। साफ करने के बाद पानी उसमें और स्पीड से जाएगा, जाली के ऊपर कचरा आ जाता है, ये झाड़ वगैरह का। वो साफ करने से क्या होता है, पानी फटाफट लोटेड हो जाएगा। तो मतलब ये आपको लगता है ये पानी जल्द से जल्द निकल पाएगा? हाँ निकल जाएगा सर, काम तो अच्छा बढ़िया हुआ है बारिश से पहले, तो पानी फटाफट खाली हो जाएगा। जुहू बीच पर लाइफ गार्ड और मुंबई पुलिस तैनात की गई है ताकि लोगों को तेज बरसात में समुद्र किनारे जाने से रोका जाए। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव और चौपाटी के हिस्सों को भी खाली कराया गया। वो लोग ने अपनी तैयारी करी है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और अरब सागर में चक्रवाती हवाओं ने इन तबाही को और बढ़ा दिया है। लेकिन इससे कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। आखिर मई के महीने में जब मंजर जुलाई जैसा है तो सरकार की मॉनसून को लेकर क्या तैयारी थी? नालों और नहरों को लेकर काम क्यों नहीं हुआ? अंडरपास और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन तक पानी क्यों पहुंचा? ओवरफ्लो होती सड़कों में पानी की निकासी क्यों नहीं हुई? हर साल बरसात शुरू होते ही तैयारियों की पोल क्यों खुल जाती है? हालांकि इसको लेकर सरकार का भी अपना तर्क है। Waterlogging has happened everywhere across Mumbai, and now you see pumps coming in and generators coming in. This ideally planning should have happened in April. For 25 years when we were in government in BMC, we were on the spot working for the people. And now the water has the metro which was inaugurated just 2 weeks ago, a wall has collapsed. A gutter line has broken. We just saw from the top the terrible state. It is a threat to Mumbai and Mumbai's life. तैयारी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और प्री मानसून वर्क के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए, वो तैयारी में सब कुछ हर साल की तरह वो लोग ने अपनी तैयारी की है। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है। ये बारिश सिर्फ मौसम की मार नहीं बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसने माया नगरी के दिल को छलनी कर दिया। हर साल का यही हाल। अभी तो ये पहली ही बारिश थी जिसने इतनी तबाही मचाई। सवाल ये है कि क्या मुंबई इस बारिश के आगे फिर से खड़ी होगी या ये जख्म वक्त के साथ और गहरे होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।